बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी मामूलात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। सबसे मकबूल तरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है। दरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शैतान के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर व बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा, कयामत के दिन वह थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरख्वान पर से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जाजम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दरूद सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकते। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज़ सुनना चाहे अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले दिन शहद चाटना बड़ी तकलीफ से महफूज रखता है। जो शख्स नहार मुँह 7 अदद खजूर खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वह रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पाक पढ़ने से फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संग दिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नज़र में इजाफा होता है। आशुरा के रोज़ खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। खोई हुई चीज़ को याद करने के लिए दरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वह हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फलोस में थूकने से जहन कमज़ोर होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बारिश, जुनून और जजाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आँखों से, इसलिए हमेशा अपनी नज़रों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नज़र डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मिसवाक को ज़मीन पर रखने वाला जुनून जैसी मर्ज में मुब्तला हो सकता है। जॉब करने वाली ख़वातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के कुनियत याद होंगी वह ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। आशुरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल दुखती नहीं। 2 ख़वातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे खुतबे पढ़ने से जहन कमज़ोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज़ हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा वह 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा। जिना एक कर्ज है, अदायगी हर हाल में करनी होगी। वॉशरूम में वज़ू नहीं करनी चाहिए।
بچوں کے مسوڑوں اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں نیمبو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیب نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیب پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہیں گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن مزید یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ میسر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا اچھا ہے اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا حمزہ سانپ کو مرنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہیں، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفے میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔